मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जेपीएससी की तैयारी करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं निश्चित रूप से अपनी तैयारी को नई दिशा दे चुके होंगे और जो जो वीकनेस होंगे उससे दूर करने का प्रयास पूरे तन मन धन के साथ कर रहे होंगे। अभी जो सिचुएशन है पूरे देश में, कोरोना अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है। पहले तो सुना करते थे कि चीन में डेथ हो रही है, ब्रिटेन में, इटली में, अमेरिका में, लेकिन अब तो आस पड़ोस तक यह मामला पहुंच चुका है, इसलिए तनाव होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी जो आपका मंजिल है उसके लिए आपको संघर्ष करना है और करते रहना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपका मंजिल है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत जो होता है आपका सफ़र होता है। ठीक है, तनाव से बचे रहिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और जेपीएससी की भरपूर तैयारी कीजिए, क्योंकि यह भी सूचना मिल रही है कि अगस्त में तीसरा वेव आ सकता है कोरोना का, जो और ज़्यादा खतरनाक होगा। इसलिए स्वस्थ रहना ज़रूरी है और तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी न कभी तो होना ही है। चलिए आज के करेंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन आज का है, त्रिपुरारी शरण किस राज्य के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं? ए नंबर बिहार, बी नंबर झारखंड, सी नंबर उड़ीसा, डी नंबर उत्तर प्रदेश। इसका जो सही उत्तर होगा ए बिहार। हाल ही में अरुण कुमार सिंह जो थे फरवरी में नियुक्त हुए थे बिहार के मुख्य सचिव, उनकी कोरोना के कारण मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण यह पद खाली हो गया था। इसलिए त्रिपुरारी सिंह शरण को नया मुख्य सचिव बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। विश्व हास्य दिवस, वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया जाता है? ए नंबर प्रत्येक वर्ष 2 मई को, बी नंबर प्रत्येक वर्ष मई के पहले रविवार को, सी नंबर 3 मई को और डी नंबर प्रत्येक वर्ष मई के पहले सोमवार को। इसका जो उत्तर होगा बी। देखिए इस बार जो है 2 मई को मनाया गया, लेकिन प्रत्येक वर्ष 2 मई को मनाया जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये मनाया जाता है मई के पहले रविवार को। ये 2 मई भी हो सकता है, 1 मई, 3 मई, 4 मई, 7 मई तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगले एक फैक्ट्स है लाफ्टर डे के बारे में कि कब से शुरू हुआ था। तो मुंबई से ही शुरू हुआ था, भारत से ही शुरू हुआ था 1998 में। चलिए अब अगले प्रश्न। तीसरा नंबर जो प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में भारत में चीनी का उत्पादन कितना रहा? सरकारी आंकड़ा है। ए नंबर 20 मिलियन टन, बी नंबर 23 मिलियन टन, सी नंबर 25 मिलियन टन और डी नंबर जो है 22 मिलियन टन। और इसका जो उत्तर होगा 30 मिलियन टन, यानी कि 3 करोड़ टन। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, सत्यजीत राय के द्वारा लिखित अनदर डजन स्टोरीज मूल रूप से बंगाली में लिखा गया था। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? ए नंबर है शंखा घोष, बी नंबर है इंद्राणी मजुमदार, सी नंबर है प्रमिला चटर्जी और डी नंबर है मौसमी मुखर्जी। इसका जो सही उत्तर होगा ए, शंखा घोष के द्वारा जो है इसका अनुवाद किया गया है, लेकिन मूल रूप से बंगला में लिखा गया है। और 5वां नंबर जो प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत के मानवाधिकार आयोग, जिसे NHRC भी कहते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का एक्टिंग चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? ठीक है, पहला है स्वतंत्र कुमार, बी नंबर है HL दत्तू, सी नंबर प्रफुल्ल चंद्र पंत, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर जो होगा प्रफुल्ल चंद्र पंत होगा। और HL दत्तू जो थे वे वर्तमान में अध्यक्ष थे, लेकिन उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इसलिए उत्तर जो होगा प्रफुल्ल चंद्र पंत। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन निर्मला सीतारमण के द्वारा कहाँ किया गया है? ए नंबर IIT मुंबई, बी नंबर IIT मद्रास, सी नंबर IIT कानपुर, डी नंबर IIT खड़गपुर। और इसका जो सही उत्तर होगा बी, IIT मद्रास। 7वां नंबर जो प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के द्वारा चीन के बॉर्डर रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव BRI के नाम से जो जाना जाता है से हटने का फैसला लिया गया है। और ये फैसला जो लिया गया है फॉरेन विंडो नामक एक कानून के तहत लिया गया है। तो ये फॉरेन विंडो नामक कानून जो है निम्न में से किस संस्था से संबंधित है? ए नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ, बी नंबर यूनेस्को, सी नंबर कॉमनवेल्थ और डी नंबर यूनिसेफ। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी, कॉमनवेल्थ। ऑस्ट्रेलिया ने तो यह निर्णय ले लिया है, लेकिन चीन के द्वारा ऑस्ट्रेलिया का जो है इस निर्णय के लिए प्रबल आलोचना किया गया है। चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच अप्रैल 2020 से ही संबंध अलग अलग मुद्दों पर खराब चल रहे हैं।
भारत तो इस परियोजना में कभी शामिल होने का मन ही नहीं बनाया, हमेशा दूर रहा है, क्योंकि चीन की प्रवृत्ति को वह अच्छी तरह से जानता है। चीन के द्वारा किस देश में अपने परियोजनाओं की सुरक्षा के नाम पर सैनिक भेज दिए गए हैं? अफ्रीकन कंट्रीज है, ओके। जिस कारण अन्य अफ्रीकी देश बॉर्डर एंड रोड बेल्ट इनिशिएटिव से अलग होने की संभावना पर विचार कर रहे हैं, ठीक है। ए नंबर सूडान, बी नंबर सोमालिया, सी नंबर जिबूती, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा सी, जिबूती। ये 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा संसद में अमेरिका और विश्व सुरक्षा के लिए किस देश को गंभीर खतरा करार दिया गया है? यानी कि अमेरिकी संसद में ए नंबर ईरान, बी नंबर सीरिया, सी नंबर उत्तर कोरिया और डी नंबर सोमालिया। इसका उत्तर जो होगा सी, उत्तर कोरिया। चलिए 9 नंबर देखते हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन बने हैं? ए नंबर मार्क सेल्वी, बी नंबर पंकज अडवाणी, सी नंबर शान मॉर्फी और डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा मार्क सेल्वी, ठीक है। इंग्लैंड से संबंधित है मार्क सेल्वी और इन्होंने शॉन मॉर्फी को हराया है, ठीक है। लगातार चौथी बार बने हैं मार्क सेल्वी विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा बिलीव इन द स्पोर्ट कैंपेन शुरू किया गया है। इस कैंपेन के एम्बेसडर कौन कौन बने हैं? ए नंबर पीवी संधू, ठीक है, भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये। माइकल ली, कनाडा के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। सी नंबर जो है ए और बी दोनों, और डी नंबर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों, माइकल ली और पीवी संधू। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है बिलीव इन द स्पोर्ट कैंपेन, उसके एम्बेसडर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा पहली बार 2021 में दिया जा रहा है, यानी कि शुरू किया जा रहा है। और यह प्राइज जो कहाँ दिया जाएगा? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में प्रदान किया जाएगा। तो इस प्राइज की राशि कितनी होगी? ए नंबर 5 लाख रुपए, बी नंबर 10 लाख रुपए, सी नंबर 20 लाख रुपए और डी नंबर 15 लाख रुपए। इसका जो सही उत्तर होगा 10 लाख रुपए, बी नंबर। यह प्राइज इसलिए शुरू किया गया क्योंकि 2 मई 1921 को सत्यजीत रे का कोलकाता में जन्म हुआ था। उनका जो 100 वर्ष का जो वर्षगांठ था उसी को मनाने के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा यह अवार्ड शुरू किया गया है। 13 नंबर आइए। गोल्डमैन सैक्स के द्वारा भारत के वर्ष 2020-21 में विकास दर का पूर्वानुमान कितना निर्धारित किया गया है? नया निर्धारण है, पहले ज़्यादा था फिर घटा दिया गया है। ए नंबर 11.1%, बी नंबर 12%, सी नंबर 12.2%, डी नंबर 8%। इसका जो उत्तर होगा ए होगा 11.1%। ये भी कुछ ज़्यादा ही लगता है, डाउनफॉल होने की पूरी संभावना है क्योंकि कोरोना के तीसरी लहर की भी भविष्यवाणी की जा रही है। अगला जो प्रश्न है, नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम एंड क्लाइमेट चेंज का गठन किन किन देशों के द्वारा किया गया है? ए नंबर है सऊदी अरब और कतर, बी नंबर है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और सी नंबर है नॉर्वे, डी नंबर उपरोक्त में से सभी। इसका जो सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त में से सभी। सऊदी अरब, कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और नॉर्वे 5 सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक देश हैं, ठीक है। ये 40% पूरे वर्ल्ड का उत्पादन करते हैं। तो इनके द्वारा ही शुरू किया गया है। इसका पर्पस क्या है देखिए। इसका जो उद्देश्य है, इस फोरम के गठन का जो उद्देश्य है, वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करना है, पेरिस समझौते के अनुरूप कार्रवाई करनी है। विश्व का सबसे अधिक कच्चे तेल का निर्यात करने वाला अगर प्रश्न आता है कि कौन सा देश जो है सबसे अधिक कच्चे तेल का निर्यात करता है, तो वह सऊदी अरब होगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच एक रोड मैप बनाया गया है जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लिए सहमति व्यक्त की गई है। यह रोड मैप कितने वर्षों के लिए निर्मित किया गया है, ठीक है। तो ए नंबर है 20 ईयर्स, बी नंबर है 10 ईयर्स, सी नंबर 15 ईयर्स और डी नंबर जो है 8 ईयर्स। इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा 10 ईयर्स, यानी कि 2030 तक के लिए रोड मैप बनाया गया है भारत और ब्रिटेन के बीच। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वार्ता के बाद यह रोड मैप क्रिएट किया गया है। बहुत ही सकारात्मक कदम है जिसके अनुसार जो अलग अलग क्षेत्रों में भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग किए जाएंगे। आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा अगले 1-2 माह में कभी भी हो सकती है, अगर डेट कैंसिल भी होता है तो
तो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन सेट कर दिया है जो आईएएस स्टैंडर्ड का है और ये फेसबुक में भी डाला गया था। 10 करोड़ साल पुरानी सारपोड डायनासोर की हड्डियां मेघालय के पश्चिम खासी हिल जिले से प्राप्त हुई हैं। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। 1 नंबर, सरोपाड डायनासोर की खोज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। 2 नंबर जो स्टेटमेंट है, सारोपाड के लंबी गर्दन, लंबे पूंछ, शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में छोटे सिर और 4 मोटी खंभे नुमा टांग होते हैं। और 3 नंबर जो है, सारोपाड के जीवाश्मों की प्राप्ति मेघालय से पूर्व गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हो चुके हैं। यानी कि मेघालय जो है 5वां राज्य है जहाँ पर सारोपाड डायनासोर की हड्डियाँ या जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो ऑप्शन है देखिए अगला। चलिए, उपरोक्त कथनों में कौन सही है आपको बताना है। ए नंबर ऑप्शन है 1 और 2, बी नंबर है 1, 2, 3, सी नंबर 1 और 3, डी नंबर 2 और 3। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी नंबर होगा, 1, 2 और 3। ये आज के ही पेपर में आए थे। इस प्रकार आज के करंट अफेयर्स का क्लास समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के साथ। आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और इस चैनल के बारे में दोस्तों को भी ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।